हालिम। उसने ख्वाब में देखा कि वो गदली सी जगह है, दो दरियाओं का संगम। बारिश तड़तड़ा बरस रही थी। कीचड़ में खुले आसमान तले दो लोग खड़े हैं। एक सुनहरी बालों वाली लड़की है। बारिश ने उसको भिगो दिया है। उसके बाल गीले होकर गालों से चिपक गए हैं और वो गर्दन उठाए ऊपर देख रही है आसमानों को, आसमानों के पार जहानों को। सामने एक आदमी खड़ा है। कीचड़ से उसके पैर लथपथ हैं। वो दराज कद और कसरती बाजुओं वाला है। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे हैं। वो अपने गिरेबान पे हाथ डालता है और टाई नोच के उतारता है। फिर वो आस्तीन मोड़ता है, पीछे और पीछे। लड़की अब तक ऊपर देख रही है। आदमी झुकता है, कीचड़ से मट्टी भरता है, सीधा खड़ा होता है, मुट्ठी लड़की की तरफ बढ़ाता है। मेरे साथ रहो, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो बारिश और तूफान में बुलंद आवाज़ में कहता है। वो चौंक के उसे देखती है, फिर ऊपर निगाह उठाती है। दूर आसमान पे एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है, अपने पर फैलाए हुए उस आदमी के सर के ऊपर फिजा में आ रुकता है। चक्कर काटता है, काटता है, काटता है। लड़की की उंगली उठाकर इशारा करती है। अल्फाज उसके लबों से नहीं निकल पाते, मगर वो होंठ हिलाकर कहती बेआवाज़, वो देखो। आदमी मुट्ठी बढ़ाए हनूस खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में कीचड़ है और कीचड़ में दमकते एक सोने की चाबी है। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, वो हनूस कह रहा है। परिंदा उनके सर पर चक्कर काट रहा है। सुनहरे और सुर्ख रंग का परिंदा, उकाब जैसा, नीले हीरों जैसी आंखों वाला परिंदा। एक झटके से हालिम की आंख खुली। कोलमपुर जजीरों के मालिक मलेशिया का सबसे मशहूर शहर है, मुख्तलिफ तहजीबों और अदयान का मरकज़। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। समंदर और ऊंचे पहाड़, सब्ज़ा और खुले बागात। वो जन्नत के तसव्वुर जैसा खूबसूरत शहर था और इस सुबह वो मामूल के मुताबिक आवाज़ों, शोर और बेफिक्र कहकों से गूंज रहा था। लोग मसरूफियत से अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रहे थे, सड़कों पे, दफ्तरों में, घरों में। केएल के मसरूफ़ कारोबारी मराकज़ के इलाके में एक ऊंची इमारत बेनियाजी से खड़ी दिखाई देती थी। उसके 12वें फ्लोर पे आओ तो ऑफिस कैबिन से बने थे और वर्कर्स मसरूफ़ दिखाई देते थे। टाइपिंग की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ। यूँ दिखाई देता था कि ऑफिस में हर दिन की तरह काम जारी और सारी था। ऐसे में एक नौजवान हाथ में फ़ाइल पकड़े तेज़ तेज़ चलता जा रहा था। चीनी नकुश की सूरत का हामिल वो दरमियानी कद का था और चेहरे पे दबदबा जोश था। एक ऑफिस के दरवाजे के सामने वो रुका, खुशी को काबू करते हुए मुस्कुराहट दबाई और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला। अंदर ऑफिस टेबल के पीछे एक थका मांदा सा उधेड़ उम्र शख्स बैठा था, टाई ढीली किए, बिगड़े तासुरात लिए। उसने आंखें उठा के ताहट से अंदर दाखिल होने वाले नौजवान को देखा। मूलिया, मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सारी रात सो नहीं पाया, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो। अनवर साहब, अच्छी खबर है। मूलिया देखते हुए दमकते चेहरे के साथ कुर्सी खींचकर सामने बैठा तो अनवर साहब ने हाथ जलाया। तुम्हें लगता है इस वक्त मुझे कोई खबर कुछ कर सकती है? मेरी लापरवाही से बॉस का लैपटॉप चोरी हो गया है और तुम्हें अपने कामों की पड़ी है। वो नाराज़ चीनी आंखें मूलिया पे जमाए ज़ोर से बोले। अभी तक तो बॉस को मालूम ही नहीं है कि उनका लैपटॉप, जिसमें हमारे बिजनेस के खूफिया दस्तावेज़ात हैं और जो उन्होंने मुझे वायरस से पाक करने के लिए दिया था, मैं गुम कर चुका हूँ। जाओ खुदा के लिए। सर, तहम्मुल से मेरी बात सुने। मूलिया ने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है, वो चहक कर बोला। अनवर साहब का झुका उतरा चेहरा तेज़ी से सीधा हुआ, आंखें फैली, बहुत से रंग चंद लम्हों में बदले। क्या मतलब? कैसे? वो तेज़ी से आगे हुए। हालिम, मूलिया ने जोश और फ़ख्र से वो फाइल सामने रखी। अनवर साहब ने चौंक के उसे देखा, फिर स्याह फाइल को। तुमने हालिम को हायर किया? उसकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई, दिलचस्प सरगोशी में, आंखों में चमक उभरी। जी, मूलिया ने रात को ही उसे कॉल कर दी थी और सुबह तक उसने सारा खोज लगा लिया है। इतनी जल्दी? उनको खुशगवार सी बेयकीनी हुई। वो हालिम है सर। हालिम यानी ख्वाब देखने वाला, मगर ख्वाब और वो हमारे पूरे करता है। हम जैसे लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस लैपटॉप को एविडेंस में शामिल करके उसे देखेगी।
ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور وہ اس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آتے ہی یہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موٹی ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ کے ایل کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بے زاری سے ٹوکا تو مولیہ کی زبان کو قفل لگا، پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیہ نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا، یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا تھا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیختے تھے، میری کار سے اس کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکیومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیہ نے چند ہی منٹ میں پاس پڑے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گھٹا پی کے پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹوں سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا، اب بتانا۔ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکلوا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تھا، تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیہ خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگار آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا، میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب لایا۔ وہ دوڑتے اس کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیہ بے اختیار پیچھے ہٹا، مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر بوس، اس نے اسبات میں زور سے گردن ہلائی، جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ چند ہی لمحوں میں فون اٹھا لیا گیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں فون کرنے کا۔ شکریہ مولیہ، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سے مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیہ کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گھل گئی، چہرے کے زاویے بگڑے، مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا تھا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بے چارگی سے بولا، وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو، مولیہ اپنے بال نوچنا چاہتا تھا، ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں، جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کئی اچھے لوگ
तनगु कामिल के पास होंगे। वो तनगु कामिल है, एक अमीर और ताकतवर आदमी। ना होता तब भी हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप अनवर साहब की लापरवाही से खोया है। हम बॉस को बताए बगैर उसको वापस हासिल करना चाहते हैं, कल सुबह से पहले। देखो, अगर तो तुम्हें ये गलतफहमी है कि मैं तनगु कामिल के घर जाकर तुम्हारा लैपटॉप चुराऊंगा, तो मैं ये नहीं करने लगा। सॉरी, हालिम चोर नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर है, वो बेरुखी से बोला था। फिर मैं क्या करूं? मेरी नौकरी चली जाएगी यार। मूलिया ने बेचारगी से फोटो फ्रेम्स को देखा। ऑफिस ब्लेंडर से छन कर आती धूप में वो मजीद चमकने लगी थी। तेज धूप, बेसाइबान, उसका दिल बैठने लगा। अच्छा, फिर किसी चोर को हायर करो, वो रात को चुरा लेगा। हालिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। मैं कारोबार आदमी हूँ, कहाँ जानता हूँ इन चोर डाकुओं को। तुम कुछ करो प्लीज़, मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। पहले 10 गुनी रकम दूंगी। मूलिया झटके से सीधा हुआ, चेहरा खिल उठा। हाँ बिल्कुल, मगर मैं 3 गुना लूँगा। मूलिया ने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा, फिर जब्त करते हुए दोबारा कान से लगाया। जो मांगोगे दूंगा। फिर एक काम करो। हालिम का लहजा अब के नरम पड़ा, जैसे उसे मूलिया पे तरस आ गया हो। मुझे 2-2.5 घंटे दो, मैं तनगु कामिल के तमाम मुलाजमों की प्रोफाइल्स तुम्हें दे देता हूँ, उनकी सलाहियतें और उनकी कमज़ोरियाँ। तुम जिस मुलाजिम को बेहतर समझो उसके पास जाकर उसको डरा धमका के या पैसे लालच देकर उसको खरीद लो। घर का भेदी आसानी से लैपटॉप निकाल कर ला देगा। मूलिया का मुंह खुल गया। ये सब मैं करूँगा? मतलब क्या तुम खुद इन मुलाजमों से बात नहीं कर सकते? यू नो वट मूलिया, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। और फ़ोन न करना। घट से फ़ोन बंद कर दिया गया। मूलिया का सर घूमने लगा। उसने दीवाना वार दोबारा नंबर मिलाया। प्लीज़ प्लीज़ हालिम, फ़ोन उठा लो। वो आवाज़ बुलंद दुआ कर रहा था। अगर बॉस को मालूम हो गया, गोंद के साथ वो भी फंस जाएगा, बल्कि वो तो सड़क पे आ जाएगा। मगर हालिम फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेज़ पे रखे फोटो फ्रेम्स अब धूप की हिद्दत से चमकने लगे थे, जैसे उसके बीवी बच्चे साए से निकलकर नंगे सर सूरज तले खड़े हुए हों। उसका तो घर भी कंपनी का दिया हुआ था। उसने गुस्से और बेबसी से पैगाम टाइप किया। हालिम, फ़ोन उठाओ वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। ऑफिस के दरवाजे का लॉक खोल के खुदकुशी करना, वरना लाज से बदबू आने में चंद दिन लग जाएंगे। मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ, मैं उसके मुलाजमों से खुद बात कर लूँगा, सिर्फ मुझे उनकी प्रोफाइलिंग कर दो। उसने जल्दी जल्दी पैगाम लिखा। पहले मुझसे माजरत करो। फ़ौरन जवाब आया। कैसे? एक कागज़ पे लिखो। हालिम केएल का बेहतरीन स्काफ इन्वेस्टिगेटर है और मैं आइंदा उससे इख्तलाफ नहीं करूँगा। तुम्हारे ये लिखने तक मैं प्रोफाइल तैयार कर लूँगा। मूलिया ने फ़ौरन उसे नोट पैड पे कलम घसीटा। मैंने ये लिख भी लिया, उसको 555 दफ़ा लिखो। वो गुर्रा के बोला और फ़ोन कट गया। मूलिया ने गहरी सांस ली, आस्तीन से पेशानी पहुँची और जल्दी जल्दी कलम कागज़ पे घसीटने लगा। पता नहीं इस शख्स की कौन सी अना को तस्कीन मिलती है ऐसे कामों से। वो गुस्से से बड़बड़ा ही रहा था। कमरे में धूप फैलती जा रही थी, मगर उसने एसी को तेज़ नहीं किया। उसे ख्याल ही नहीं आया, बस सर झुकाए लिखता गया लिखता गया। जाने कितनी दफ़ा लिखा गया था कि उसने सर मेज़ पे रख दिया और खाली नज़रों से कलम और पेंसिल से भरे मग को देखने लगा। उसका सर दर्द कर रहा था, जैसे दिमाग फटने को हो। अनवर साहब के साथ उसकी नौकरी और घर दोनों जाएंगे। फ़ोन की घंटी चंगाड़ी तो मूलिया उछल पड़ा। तेज़ी से फ़ोन उठाया। हालिम की ईमेल आई थी। उसके जिस्म का हर अज़ू आंख बन गया था। कुछ देर बाद वो चंद प्रिंटेड कागज़ अपने सामने फैलाए बैठा था। खुला लैपटॉप तिरछा करके यूं रखा हुआ था कि सूरज की किरणों का रास्ता रुक गया था और फोटो फ्रेम्स पर छाया धूप अब साए में तब्दील हो गई थी। उसको जैसे साइबान मिल गया था। तनगु कामिल का ड्राइवर। उसने एक कागज़ उठाकर चेहरे के सामने किया और आंखें छोटी करके तफसील पढ़ी। जो इतने साल से तनगु कामिल की खिदमत कर रहा हो, भले वो जुए का आदि भी हो, वो नहीं बिक सकता। उसने कागज़ वापस डाला और दूसरा प्रिंट आउट उठाया। हिटलर। बंद मुट्ठी होंठों पे रख के चंद लम्हे तफसीलात पढ़ी। बटलर का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया गया था, जैसे ये तो बिल्कुल भी नहीं। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत है। क्या सोच के हालिम ने इस हट्टे कट्टे आदमी की प्रोफाइल बना के दी है? ये तो मुझे फूंक मार के उड़ा देगा। झुरझुरी लेकर कागज़ रख दिया।
अब पर्सनल असिस्टेंट की बारी थी। उसकी शक्ल देखकर ही मूलिया को रोना आ गया। ये तो मुझसे भी उम्र में बड़ा है और काबिलियत में कहीं आगे है। अमेरिका का पढ़ा हुआ, मेहनती और काबिल नौजवान, उसके सामने मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। इस कागज़ को तो उसने छुआ भी नहीं। फिर अगले को देखा तो निगाह ठहर गई। धीरे से कागज़ उठा के आंखों के सामने लाया। वो इन तमाम प्रोफाइल्स में पहली निस्वानी प्रोफाइल थी, तालिया मुराद। वो नाम पढ़ते हुए बड़बड़ाया। सफ़े के कोने में उसकी तस्वीर थी। तस्वीर आज की ली हुई थी, जैसे किसी घर की छत से गली में चलती लड़की की तस्वीर उतारी गई हो। वो लंबा सा मकामी तर्ज का फ्रॉक पहने हुए थी। कोहनी पे टोकरी टंगी थी जिसमें फूल थे और वो सर झुकाए कंधे के पर्स से कुछ निकाल रही थी। माथे पे सफ़ेद खूबसूरत सा हैट पहन रखा था जिससे स्याह बाल निकल कर कंधे पर गिर रहे थे। झुके सर और हैट के बायस चेहरा वाजिया ना था, मगर रंगत गोरी निखरी हुई लगती थी। मूलिया की नज़रें टाइप शुदा अल्फाज पे जा रुकीं जो हालिम ने उसकी प्रोफाइलिंग करते हुए लिखी थी। तालिया मुराद, उसका ताल्लुक कश्मीर से है। 3 माह से तनगु कामिल की मुलाजमा है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मगर अंग्रेज़ी और मिलेवान ठीक से बोल लेती है। बहुत बतूनी लड़की है, कदरे बेवकूफ़ और जल्दबाज। आधा दिन तनगु कामिल की मुलाजमत करती है और शाम में एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करती है। कश्मीर में उसका लंबा चौड़ा ख़ानदान है जिसकी कफालत यही करती है। जो कमाती है वहीं भेज देती है। खुद आम कपड़ों और जूतों में खुशबाश घूम रही होती है। तालिया को सूप बनाने, अहमकों की तरह बहुत बोलने और हर छिपकली का क्रोच को देखकर चीखें मार मार के रोने के अलावा कुछ नहीं आता। वो ऐसी लड़कियों में से है जिनके पास अच्छी शक्ल और दराज कद के अलावा कोई खसूसियत और सलाहियत नहीं होती, ना जहानत ना तालीम। उसके बावजूद तनगु कामिल हो या सूप पार्लर वाले, सब तालिया से मोहब्बत करते हैं। मैं ये देखकर हैरान हुआ हूँ कि एक कम जहन, कम इल्म और सादा सी लड़की ये सब इतना एतमाद क्यों करते हैं, मगर उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ईमानदार, सच बोलने और ख्याल रखने वाली लड़की है, खुश इखलाक और हंसमुख भी है। इन्हीं खामियों की वजह से वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकी, वरना ना ही कभी कर सकेगी। वो एक बेरहमाना तजिया था। मूलिया की पेशानी पे अफसोस की लकीरें उभरी। हालिम कितना बेमरवत और शफाक है, या शायद मादा प्रस्त। अभी वो कोई और तबसरा करता, लेकिन सफ़े का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर ठिठक गया। तालिया यहाँ इलीगल है। वो नौकरी की तलाश में आने वाले गैर कानूनी पाकिस्तानियों में से है और यही उसकी वो कमज़ोरी है जिसकी बिना पे उसको डराया धमकाया जा सकता है। ओ तभी तनगु कामिल ने उसे मुलाजमत दी। इलीगल लड़की यानी कम तनख्वाह और मराद, कंजूस तो वो हमेशा से ही था, गैर कानूनी तारक वतन। मूलिया ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें चमक रही थी। रंगत में फिर से सुर्खियाँ खिल गई थीं और फोटो फ्रेम्स छाँव में महफूज दिखाई देते थे। मुझे इस लड़की को ढूंढना है। कार की चाबी उठाते हुए उसने तमाम कागज समेट कर फाइल में रखे, एक नज़र लड़की के पते पर डाली और फाइल लिए उठा। मुझे इन चंद घंटों में इस लड़की के ज़रिए बॉस का लैपटॉप वापस हासिल करना है। वो एक अज़म से बाहर को भागा था।